हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट्स हलाल काफिर में। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी होने वाला बड़ा ही मज़ेदार। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीधे चलते हैं वीडियो में और मैं मिलता हूँ आप लोग से वीडियो के लास्ट में। हेलो जी भाई, कैसे याकूबी हैं? साहब। मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? इंशाल्लाह बहुत बढ़िया। आप सुनाइए। हाँ? इंशाल्लाह बहुत बढ़िया जी भाई। फ्यूचर में वाकई बढ़िया में होंगे आप। मैंने फ्यूचर में बढ़िया होंगे, इस वक्त बढ़िया नहीं है। जी अभी भी बढ़िया है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने कहा इंशाल्लाह बहुत बढ़िया, नहीं फ्यूचर में बढ़िया होंगे, अभी तो नहीं है। ये आज भी बढ़िया है, आगे भी बढ़िया रहेंगे। अल्लाह की रहम है। अल्लाह आपको बढ़िया रखता है। कुरान की एक आयत है जिसमें अल्लाह बढ़िया रखने की वादा करता है आपसे। वो क्या है? कुरान की एक आयत है कि अल्लाह आपको बढ़िया रखने की वादा करता है आपसे। जी 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 देखिए वही है सब कुछ और उसके बाद भी नहीं, वही मैंने रहेगा। भाई मुझे नहीं पहले पता। अरे भाई सवाल सुने। मैंने क्या कुरान की एक आयत दे जिसमें अल्लाह आपसे वादा कर रहा है आपको बढ़िया रखने का। जी देखिए हमने कुरान पढ़ी और जहाँ तक हमने अपने मौलवियों का जो भी है इस्तेमाल किया है, हमने फॉलो किया उनको, तो उन्होंने बढ़िया ही बताया जितना बताया। सर ये मेरा सवाल नहीं है। मैंने क्या कुरान की एक आयत दे दें जहां पे अल्लाह ने वादा किया हो आपसे आपको बढ़िया रखने का। क्या राइट नाउ आई डोंट हैव दैट, सो मैं अभी तो तो क्या अल्लाह ने बताऊं। पूरे कुरान में कहीं पे वादा नहीं किया आपसे बढ़िया रखने का। आप ऐਵੇਂ ही अल्लाह के ऊपर यकीन रखे बैठे हैं कि आपको बढ़िया रखेगा। लेकिन मैं एक आपसे बात करना चाहूंगा कि बाद में ठीक है, बाद में नहीं पहले ये पॉइंट खत्म कर लें। एक लॉजिकल बात है। डड्डू की तरह जंप नहीं लगाना, पहले ये पॉइंट खत्म कर लें। कुरान में अल्लाह ने किसी मुसलमान से वादा नहीं किया उसको बढ़िया रखने का, करेक्ट? आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। इट तो इज, मैं वरना दे दे आप। अभी फिलहाल मेरे पास अवेलेबल नहीं है, बट एक बात नहीं है अगर ना, मैं कहना वरना फिर चाहूं- मोहम्मद को तकलीफ ना होती। मोहम्मद के जब दांत टूटे थे तो वो बढ़िया था। देखिए अब आप ब्लास्फेमी कर रहे हैं। क्या मतलब लाजमी करो? ब्लास्फेमी हकीकत है। साहिल, मोहम्मद के वक्त दांत टूटे थे, मैंने कहा जब दांत टूटे थे बढ़िया हुआ था कि नहीं हुआ था, कहता है इसमें ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी क्या है भाई? देखिए आप मतलब फिर भी अगर आप किसी इंसान के बारे में अगर बोल रहे हैं एज इंसान की अगर बात करूं तो फिर भी आप मतलब किसी इंसान के बारे में ये नहीं बोल सकते कि दांत टूटे ही टूटे। एक लहजा होता अरे है बोलने का। अच्छा, ये बोल दो मोहम्मद साहब कि जिन्होंने भी कहा है रसूलुल्लाह के लेकिन फिर से साथ अगर आप में। बात करें तो इट विल बी गुड। मोहम्मद साहब, जी आप जी ये आप म्यूट करें यार, पीछे से बहुत बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है। जब नहीं बोल रहे तब म्यूट करें आप। अब बताइए सही अभी आ रही है आवाज? आपकी आवाज आ रही है, पीछे से बैकग्राउंड नॉइज भी आ रही थी, अभी ठीक है, अभी नहीं आ रही है। आप जी ये कह दीजिए, एडम साहब ने आपको कहा रसूलुल्लाह के दो दांत टूटे हुए थे, तो आपने कहा ये ब्लास्फेमी है, तो आप कहिए कि जिस किसी ने भी ये बात कही या लिखी है ये सारे ब्लास्फेमर थे। ये दांत टूटे ये मैं जानना चाहूंगा, ये कहाँ पे आपने देखा है, कहाँ पे आपने पढ़ा वो है? बात है ना भाई, इसको आपने गुस्ताखी कह दी ना, लेकिन तो कहिए कि जिसने भी देखिए लिखी है ये गुस्ताखी है। देखिए एक इंसान है, अगर वो अगर बूढ़ा भी हो गया तो उसके दांत टूट गए तो ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है। बट एक ऐसा होता है अगर हमारे माता पिता कोई भी है हमारे मार के दांत तोड़े हैं, उनके अरे मुक्का मार के तोड़े हैं मार के दांत तोड़े हैं। काफिरों कहाँ ने। पे? काफिरों ने ओहद की जंग में मुक्का मार के मोहम्मद के दो दांत तोड़ दिए, ओहद की जंग में। रसूलुल्लाह खूबसूरत थे, उन्होंने और खूबसूरत बना दिया दांत को, दांत तोड़ के। ये तो अब आप हवाई बात कर रहे हैं हैं? साहिल भाई। ये कहाँ पे मेंशन है? आप तो नहीं है एडम साहब ये। कोई रेफरेंस है इसका? तो आप मुझे कहो। आई डोंट भाई अगर आप कहीं रेफरेंस दे सकते हैं इसका। आप शिया है क्या याकूबी साहब? जी नहीं, ये मैं सुन नहीं रहा हूँ। सुन्नी है ना? जी ये लो रेफरेंस, जी, आप बता सके इसका कोई रेफरेंस जो आप ये बता रहे हैं। रीड करो। So we said to him, it has been narrated to us that he broke his upper interior teeth. So he said, "No, by Allah, Allah protected him. Rather, it was a wound on his face. He sent Ali to bring water in a container. The messenger of Allah denied drinking from it and washed his face with it." हाँ जी, मोहम्मद के दो दांत टूट गए, उसका मुंह टूट गया, खून निकल आया। जी सर, कुछ समझ नहीं आया वापस कि चलते हैं। समझने को छोड़े, आप समझने को छोड़े। मोहम्मद के दो दांत ओहद के टाइम के ऊपर टूटे, सारी दुनिया को पता है। आप मेरे पास रेफरेंस ले आए, जाके सर्च आप कीजिएगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब मोहम्मद के दो दांत टूटे तो अल्लाह ने प्रोटेक्ट किया मोहम्मद को? जी देखिए मोहम्मद जी का एक अपना एक रुतबा है, अगर हम कह सके, अगर हम दैट्स ऐसा नॉट माय पॉइंट। रुतबा है कि नहीं है? अगर मोहम्मद को अल्लाह ने प्रोटेक्ट नहीं किया, आपको कैसे करेगा? जिसका इतना रुतबा, इतना सारा कुछ है, उसको प्रोटेक्ट नहीं किया तो आप कैसे करेगा?
देखिए अगर सारी चीजें अलाइन कर देंगे तो फिर एक रीजन क्या रहेगा? ओके नहीं सर, आपने बोला ना ये बात, आपने बोला सर, ये आपका आर्ग्यूमेंट था जिसके ऊपर हम चले थे, दिस वाज योर आर्ग्यूमेंट। क्योंकि टेस्ट भी उनका होता है ना जो बेस्ट होते हैं। सर एक सेकंड, टेस्ट उसके बाद में, ये आपका आर्ग्यूमेंट था, दिस वाज योर आर्ग्यूमेंट। आपने अभी आर्ग्यूमेंट क्या दिया था, मुझे जरा रिवाइंड करके सोचिए, आपने आर्ग्यूमेंट क्या दिया था मुझे? तो मैंने ये बताया था कि आप ये मेरे को बताएं कि दांत तोड़े गए अरे हैं दांत या नहीं, दांतों से दांतों तक पहुंचा क्यों था वो बताओ। आप एक बार दोबारा से मेरे को याद दिलाएं। ओके यार, इतनी शॉर्ट टर्म मेमोरी लेके आते हो तो बात ही करने की बात हो। सर साहब आपसे जरा बात करें, मुझे जरा क्या भाई मुझे वैसे 15 आप मिनट हो दें, जाते मैं हो, आता हूँ अब सर, मैं 15 मिनट। बात कर रहा हूँ अरे रुक जा भाई अब याकूबी भाई थोड़ा, अरे रुक जा हाँ हाँ सही सुन रहा हूँ, बिल्कुल आपकी बात सुन रहा हूँ, बिल्कुल आप प्यारे भाई हमारे। थोड़ा रुक जा बोला भाई, आप नहीं सुन रहे। हाँ, एडम साहब आपने क्या कहा? यार ये तो इनको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हुआ है, तो आप इनसे शक करें, मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ बस, ठीक है? ओके ओके नो बस जी। याकूबी साहब जी। पहले ये बताएं, आप नमाज पढ़ते हैं? जी फिलहाल तो मैं आजकल नहीं पढ़ रहा हूँ। ओके, पहले पढ़ते थे? मतलब मैं इतना ज्यादा फॉलो नहीं करता, मैं एक्चुअली आपको सही बताऊं तो मैं ठीक है, मैं फॉलो करता हूँ चीजों को, बट मैं पूरी तरह से नहीं कर सकता हूँ, आप ये समझ सकते हैं। सर कभी तो नमाज पढ़े हो क्या नहीं पढ़े हो? जी बिल्कुल बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, दरूद दरूद इब्राहिमी आता है आपको? दरूद इब्राहिम जी अभी तो फिलहाल याद नहीं होगा मुझे, माफ कीजिएगा। दरूद इब्राहिमी नहीं पता है आपको? अतहियात पता है? अतहियात देखिए सही बात, जैसे कि बता रहा हूँ मैं मतलब काफी टाइम से मतलब क्योंकि बाहर हूँ मैं तो इतना फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ मैं यहाँ पे, बट तो आप जैसे लोगों को हम मुसलमानों की कैटेगरी में नहीं लेते सर, एंजॉय करें लाइफ आप वैसे ही ऐसा क्यों आप बताइए। सर आपने खुद ने अभी तक इस्लाम को सीरियसली नहीं लिया हुआ है, वरना आपको कम से कम बेसिक जो है नमाज की अत्तहियात है, दरूद इब्राहिमी है, ये तो आपको आनी चाहिए। नमाज आप पढ़ते नहीं, आपने इस्लाम को सीरियसली नहीं लिया है। जब आप इस्लाम को सीरियसली लेंगे, उसके कानून पे अमल करेंगे, उसके बाद आप हमसे बात करने के लिए आइए। वरना आप जैसे मोमिन से बात करके कोई सेंस ही नहीं बनता है हमारा, है ना? आप यूट्यूब से देखते रहिए। बाइनरी थिंकर मुस्लिम जी, आ रही है आवाज़? आ रही है सर, मोमिन है? थोड़ा बहुत कह सकते हैं। थोड़ा बहुत है। सर थोड़ा बहुत ही क्यों है? एक्चुअली मैं हाफ़िज़ था। अरे वाह! हाफ़िज़ मैं बल्कि हाफ़िज़ हूँ बल्कि। ओके। पहले सुना दे पहले कुछ मुझे लगा अच्छा, कि कोई सूरा सुना दे। पूछिए। सुना दीजिए, आप कोई भी सूरा सुना दीजिए। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम यunfiqून। सूरह बकरा है, ये है। अत्ता सुनाऊँ? इब्राहिम सुनाऊँ? इब्राहिम सुनाऊँ? सूरह सुनाऊँ? क्या हाँ, सुनाऊँ? सुनाओ, सुनाओ। सूरह मरियम सुनाओ। अल्हाकुम तकासुर। नहीं, मेरे को तकरीबन 10 12 साल हो गए इसके हुए। मैंने अच्छा, कंटिन्यू यही सुना दो, मुत्तकासुर सुना दो। अल्हाकुम तकासुर हत्ता ज़ुक़्तुमुल मक़ाबिर कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तअलमून कल्ला लौ तअलमूना इल्मल यक़ीन लतरवुन्नल जहीम सुम्मा लतरवुन्नहा ऐनल यक़ीन सुम्मा लतुस्अलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। माशाअल्लाह। क्या पढ़ दिया? तो हाफिज साहब क्या हो गया, आप इस्लाम से दूरी क्यों आपने इख्तियार कर ली? पहले मुझे लगा कि हदीसें गलत हैं क्योंकि 150 साल बाद लिखी गई हैं। कुरान तो बिल्कुल ओके है, परफेक्ट है, इसमें तो गलती हो ही नहीं सकती, जो सबको लगता है, आपको भी लगता होगा। हम्म, फिर जब फिर? मैं कुरान में एक दो बातें मुझे समझ में आती थी कि जो हमारा अल्लाह है, ये ऐसे क्यों बोलेगा? हम्म, लाइक जब वो आप जंग करो और किसी उसके जो जंग जिससे आप जंग कर रहे हो वो भाग जाए या मर जाए, तो वो जो लड़की है या औरत है या माँ है, वो आपकी गुलाम बन गई हो, अब जायज़ हम्म, आपके लिए। जी, बगैर शादी के तो चाहे करो उसके साथ। जी, एक ये बात मुझे समझ में नहीं आती, और एक बात समझ से बाहर है कि उनके लिए क्या शादियाँ, वो जो चाहे कर रहे हैं, उन पे कोई पूछ नहीं है। जो मुसलमान है उनको सिर्फ चार रखनी है, उनके लिए हम्म, पूछा कि बारी दो नहीं दो। तो हम्म, मतलब कि वो नबी है, वो करेंगे, वो आपके वो बख्शेंगे आपको जाके। हम्म, अरे तो अच्छे अमाल कर रहे हैं तो उस पे फैसला करें ना आप। नबी की क्या बिल्कुल नीड सही। पड़ती है फिर? अच्छे पे करें, बुरे पे करें, नबी शफ़ाअत करेंगे। और नबी को दूध क्यों भेजा? मतलब आप बकौल आप लोगों के जो वो होते हैं मौलवी साहब, कि नबी तो बख्शा है। हम्म, इवन के जो उनके बेटी हैं या जो भी हैं, वो वैसे ही जो मिडिल हेवन उसके वो हैं। तो उनको क्या हम्म, ज़रूरत है बख्शने की? जो दूध बनता है कि सारे इब्राहिम पे सब पे दूध भेजा जाता है। इन बातों की सही। वजह से जब फिर गुस्सा भरा ये सही नहीं, क्या सही नहीं, बाद में समझ में आया कि ये नहीं कि हिंदू सही है या वो सही है, जूस सही है या कि वो सही है क्रिश्चियन। सारे हम्म, मज़हब मैन मेड हैं। हम्म, जो असली खालिक है वो खामोश है अभी तक। हम्म, और जो उसने बिल्ट इन डाल दी, सब में डाल दिए बिल्ट इन, यानी आपके अंदर भी बिल्ट इन है कि क्या अच्छा क्या गलत है। अगर आप एक अच्छे हम्म, इंसान, आपको समझ में आता है कि क्या अच्छा है, ये बिल्ट इन डाली हुई है सब में। चाहे आप हाँ, अफ्रीका में हो, दुबई में बिल्ट इन डाली हुई है
ये टेस्ट असल क्या आप पहचानो। सारे मजहब में आपको गलतियां निकलेंगी। आपसे मुझे यही बात कहनी थी कि आप तो मुस्लिम थे इसलिए मुस्लिम की बात करते हैं, आप हफ्ते में 2 बार करते हैं स्ट्रीम, लेकिन आप बाकी जो मजहब है उनको भी तो कहना है। जैसे जो मुस्लिम है वो समझते हैं कि आप दुश्मन है, आप एंटी मुस्लिम है। अब जैसे बाकी मजहब है, अब उनमें भी बहुत गलतियां हैं, अब उनके भी बताएं ये भी गलत है, ये भी गलत है। उनकी आप अच्छा, जो खड़ी माइनॉरिटी करने में हाफिज साहब एक बात बताइए, आप ज्योग्राफी के प्रोफेसर है, ठीक है, सही है, सही है, या आप यूं समझ लीजिए कि आप एक कार्डियोलॉजिस्ट है, आप दिल का इलाज करते हैं, ठीक है, ठीक है। आपकी एक्सपर्टीज नेफ्रोलॉजी में नहीं है, ठीक है, वो किडनी सर वो वाली तो जो बन बीमारी सकती है होती ना, है। हाँ जो जी, आपके साथ वो बन सकती है कि नहीं बन सकती है। जो आदम भाई हैं उन्होंने बाबा की भी मतलब कोई उन्होंने शरीक किया है, जो भाई आप नहीं सामने किया है बताया ना, आदम भाई। सारी सारी चीजों को जब एक मुसलमान, जो आप बताइए, आप मुसलमान है ना, आप मुसलमान थे मैं तो हूँ, क्या? मैं तो बिल्कुल हूँ, मतलब कि मैं किसी को बोलूंगा आपकी तो आप तो कम कहते हैं, जो आपके साथ वो होते हैं अभी अभी गए हुए हैं भाई वो आदम भाई, कि उनको सुने आप। मैं किसी को हाफिज अगर वो साहब, करूँ रेफर करूँ, हाफिज एक साहब, मिनट मुझे 1 मिनट बोलने सुन दीजिए, 1 तो मिनट। लो भाई हाफिज साहब, बड़े गौर से सुनना, ठीक है, आप मुसलमान नहीं है, आपने इस्लाम छोड़ दिया हुआ है, ठीक है, सिर्फ नाम रख लेने से आप मुसलमान नहीं हो जाएंगे, क्योंकि जो चीजें भी आपने बताई है उस हिसाब से आप दायरे देखिए इस्लाम से। मुस्लिम तो मैंने अभी लिखा है ताकि आप मुझे बात करें, आप बात ही नहीं करते ज्यादातर हाँ लोगों से, हाँ, उनसे बात करने में मन होता है। अरे भाई समझ गए, मेरी बात तो सुनो आप, हाफिज साहब, जी जी, जी जी। आप तो है एक्स मुस्लिम, ठीक है, क्या आपने बाकी मजहबों की सारी किताबें पढ़ी हुई है? जी मैं मुकम्मल नहीं पढ़ी, मतलब आइडिया है कि उसमें भी कोई वो नहीं है कि वो सच है। उसमें पढ़ी नहीं है ना, मुकम्मल नहीं वो पढ़ी है, कहने वही है। जो आर्टिकल विटिकल देखा होगा, उसी से आपने एक अपना जहन बनाया है, राइट? जी मैन मेड है सब, है, सारा रिलीजन। है ना? तो जी क्या ये बेहतर होगा, क्या ये सही बात है कि जो चीज आपने पढ़ी नहीं है, उसकी एबीसीडी आपको नहीं पता है, सिर्फ आपने ऊपर ऊपर से जो चीजें सुनी है उसकी बुनियाद पे आप दूसरी आइडियोलॉजीज को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दे? तो काफी मुश्किल तो होगा आपके लिए, तो आप तो उसमें आप शुरू से पैदा हुए तो आपको आइडिया है कि कुरान क्या बोलते हैं, हदीस क्या बोलते हैं, उनके लिए पूरी आपको पूरी किताब पढ़नी पड़ेगी उनकी। एग्जैक्टली फिर उससे है ना? पॉसिबल अभी है। समझो मैं यहाँ पे क्रिश्चियनिटी के बारे में क्रिटिसाइज करना शुरू कर दूं, हिंदुइज्म के बारे में क्रिटिसाइज करना शुरू कर दूं, तो जो कॉलर आएगा और मुझसे अगर कोई सवाल कर देगा तो मैं उसको कहां से लाके दूंगा रेफरेंस, क्या जवाब होगा मेरे पास? सेंस बनता है इस बात का? काफी मुश्किल हो जाएगा जब तक पूरी पूरी पकड़ ना हो। एग्जैक्टली तो इसी वजह से हम जो है किसी रिलीजन पे बात नहीं करते, ना किसी रिलीजन को प्रमोट करते हैं, ना उस पर क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि हमने उसको पढ़ा नहीं है, हमको एबीसीडी मालूम नहीं है। हाँ, मेरी जो सोच है कि मेरे हिसाब से रिलीजन, जैसे आपने कहा, मैनमेड है, क्योंकि खुदा जो है किसी से बात नहीं करता, मैं आपसे इस बात पे मुत्तफिक हूँ, लेकिन उस रिलीजन की क्या चीज, क्या उसकी डिटेल्स है, क्या बारीकियां हैं, मुझे नहीं पता, तो उस पर मैं क्रिटिसिज्म करना उसको सही नहीं समझता हूँ। आप समझ रहे? नहीं, ये तो अगर मेरा किसी पॉइंट को क्लियर हो उस गया कि आप रिलीजन के जो बारे में क्रिटिसिज्म देखना है, बहस करना है, तो बहुत सारे एक्स क्रिश्चियन चैनल है, बहुत सारे एक्स हिंदू चैनल है, वहां पे जाके वो बहस कर सकता है। चलो एक और बात बताएंगे मुझे आप। जी, जी आप आदम भाई हैं, आप हैं, मगर किसी को अगर बोलो कि आप काफी पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, लेकिन जो आप बात करते हैं ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो मतलब मतलब कि माना कि आपकी नजर में वो कुछ भी नहीं है, वो एक बुरे है इंसान है, मान लिया क्योंकि आपने जान लिया हम्म। कि ये बात है, लेकिन जो जिसको आप बता रहे हैं, जो सुन रहे हैं आपको, वो तो पता नहीं क्या समझता है उनको, कि पता नहीं समझता है क्या, मैं क्या बताऊं, पता नहीं तो समझता वो क्या है उनके समझना दिमाग ही में तो क्या चेंज करना है ना हाफिज साहब। लेकिन जो आप गाली गाली एब्यूज की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं उनके लिए, नहीं ना, या कहाँ करते हैं भाई? आप तो नहीं, आप तो कम करते हैं, वो बहुत करते हैं आदम भाई। नहीं, वो वो सारा उसकी उसमें वजह जो है खुद, भाई 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 हाफिज साहब, एडम साहब अगर करते हैं तो उसकी वजह खुद मुस्लिम होता है, मोमिन होता है, उसको मना करते हैं पहले ही कि तू भाई पर्सनल अटैक मत कर, तो रेफरेंसेस के साथ बात कर, उसके बावजूद भी अगर वो उन पैरामीटर्स को तोड़ेगा तो वो करते हैं। तो मोमिन को समझना चाहिए ना कि भाई ये आदमी का तरीका इस तरीके से है, इसका एटीट्यूड इस तरीके से है, इसके सामने हमने ये गुस्ताखी नहीं करना है, ये गलत काम नहीं करना है, वरना ये हमारे नबी पे आ जो जाएगा। बेहतर ये है कि तो इसके बारे में हम पर्सनल अटैक नहीं करें, एज वो सिंपल तो एज आपको दैट। वो तो आपको एक दो बंदे कर रहे हैं ना, जो नए बंदे सुन रहे हैं आपको, लेकिन जब वही सुनते हैं कि ये एकदम नहीं, तो जो अभी नए वही बंदे सच हैं सुन रहे उनको हैं भी ये पहले। चीज, भाई जो नए बंदे हैं उसको भी ये चीज पता है कि एडम साहब के सामने इस तरीके से मोमिन आजाद को बात नहीं करना चाहिए, तो वो मोमिन को गाली देते हैं, और देना भी चाहिए क्योंकि वो वजह बन रही है।
मेरी एक पॉइंट था कि अगर आप इस तरह बात ना करने से एक अच्छे अंदाज में बात कर लें, भले माना कि वो आपकी नज़र में है, वाक़ई में उनकी काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल ही अजीब है, लेकिन फिर भी अगर एक अच्छे तरीके से बात करेंगे तो जो बंदा जो सुनने वाला सुनेगा क्या ये इंसान अच्छा है, उसको बोलने दें जो वो कर रहा है, वो तो नहीं नहीं वो तो नहीं मानेगा नहीं, ही। ये उसके इस तरीके से सामने सर हाफिज जी, उसके हाफिज ये इस सामने तरीके, एक मिनट अरे सुनो भाई, उसके सा इस तरीके 1 से मिनट आप एक शर्त नहीं मिनट लगा सकते हो ना कि आप सामने वाला आपको गाली दे रहा है, आप चुपचाप सुन के लो। ये शर्त आप नहीं लगा सकते। आप खुद एक्स मुस्लिम हैं, आप चाहते हैं कि आपको कोई गाली दे फिर भी आप अच्छे से उसको जवाब दे, तो आप एक अपना चैनल खोलिए और उसमें ये कानून बनाइए कि मैं चाहे कोई भी मुझे क्या मुझे माँ मालूम। बहन की गाली दे, कुछ भी करे, मैं उसको कुछ नहीं बोलूंगा, मैं फिर भी उसको अच्छे से समझाऊंगा। आप अपना चैनल बना के करिए एक्टिविज्म। सर मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर मैं किसी 10 बंदों को बोलता हूँ कि भाई ये चैनल है, आप इनको सुनिए, आप जो सवाल करते हैं इतने सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएँगे। लेकिन जैसे ही ये एक दो में स्ट्रीम में आ गए या एकदम भाई आ गए, उन्होंने कोई ऐसी बात बोल दी, होमवर्क को बिल्कुल ऐसे ले लिया, तो वो सुनेंगे नहीं, वो वैसे ही कहेगा कि यार ये बंदा गलत है। अगर आप नहीं नहीं थोड़ा सुनते, पॉजिटिव वे में भाई भाई ये ऐसा नहीं है कि हर डिस्कशन में जो है कोई गाली दी जा रही है या एडम साहब गाली दे रहे हैं, वो अच्छे से सुनते हैं। बहुत सारे लोग, नए लोग भी, वो देखते हैं क्या डिस्कशन चल रहा है, वो ये भी देखते हैं कि उनको मना किया जा रहा है, वो ये भी देखते हैं कि वो फिर भी नहीं मान रहा है, तो लोगों को समझ में आता है। तो आप उसकी टेंशन ना ले। आपको अगर सही नहीं लग रहा है तो आप खुद एक चैनल खोलिए और उसमें अच्छे से बात करिए प्यारे भाई। ठीक है हाफिज साहब? मुझे कहेंगे ठीक है सर जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलिए, तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद बाहर निकलने के लिए इस्लाम से। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। और किसी को चैनल देना है, हमारा नहीं दे सकते तो कुरान वाला साहब का दे दीजिए। हाँ, वहां पे बिल्कुल गाली गलौज नहीं होती है, वो चैनल दे दीजिए आप। ठीक है सर, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। यार मोमिन अब्बास नाम से ये नॉन मोमिन आईडी है, रॉय साहब, 2 नंबर ही नहीं करो यार। स्टूडियो छोड़ दीजिए, अगर मोमिन नहीं है तो स्टूडियो छोड़ दीजिए। अरे इसको निकाला तो वापिस आ गया और मोमिन नाम रख के आया। हाँ वही तो। अबे बैन ही होना है। सुपर नाइट हेलो। जी जनाब, मोमिन है आप? देखिए मैं मोमिन हूँ भी और नहीं भी, बिकॉज मेरे मम्मा मोमिन है और मेरे फादर हिंदू है। लेकिन मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ साहिल जी। हेलो। सर आप इस्लाम को फॉलो करते हैं? देखिए मेरी मम्मा मुसलमान है और मेरे फादर अरे जो मम्मा है को ना। छोड़ दीजिए ना सर, आप इस्लाम को फॉलो करते हैं? जी हाँ, हम अल्लाह ताला को इबादत करते हैं कभी कभी, जब रमजान, अभी रमजान पाक के टाइम है नमाज पढ़ते तो हैं? उनके। नहीं, मुझे लाइक आता नहीं है नमाज पढ़ना, सूरह अल फातिहा पढ़ना सर होता फिर है आखिर में, आप बिस्मिल्लाह रही। सर यूट्यूब हाँ से देखिए सर। आप जब इस्लाम पूरी तरीके से फॉलो करेंगे तब आके आप बात करिएगा। साहिल सर, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन था। हेलो। हेलो। सर आप इस्लाम, आप एक काम करिए, नॉन मोमिन स्ट्रीम में जुड़ जाइएगा। सर बट मेरा ठीक है? क्वेश्चन था ये ना कि आप भी इंडियन है सर, हम भी इंडियन है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन तो आप गलत कर रहे हैं ना सर। क्या अकॉर्डिंग टू? कॉन्स्टिट्यूशन तो ये गलत कर रहे हैं ना सर, आर्टिकल 28, क्या 29, 25 डी। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आप गलत कर रहे हैं ना सर। कॉन्स्टिट्यूशंस के कितने कॉन्स्टिट्यूशंस है हमारे? हमारा देश में तो एक ही कॉन्स्टिट्यूशन सर। तो कॉन्स्टिट्यूशंस कह रहे हैं आप? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन सर। क्या सर, अच्छा एक्सेंट को लेकर हो सकता है मे भी मिस्टेक हुआ हो। हाँ ओके। सर, ये इसके तो अकॉर्डिंग तो गलत कर क्या गलत कर रहे हैं? क्या सर आपको सर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये इजाजत नहीं देता कि आप अपनी बात रख सकते हैं, आप किसी अस- आइडियोलॉजी को क्रिटिसाइज कर या सकते हैं? या क्या ये इजाजत या नहीं देता? सर, राइट टू सर, राइट टू चॉइस है। बट ये नहीं है सर ना किसी के रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को वायलेंस करे। आप राइट टू चॉइस के वायलेंस? अकॉर्डिंग आप बातें रख अरे सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच है हाँ कि नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में? नहीं, लेकिन वायलेंस भाई, कहाँ से आ गया भाई? एक मिनट। राइट टू स्पीकिंग जो ये बोल रहे हो ना भाई, ये जो तुमको फंडामेंटल राइट है, लेकिन ये तब तक मान्य है ना भाई वैलिड, अरे जब तक फ्रीडम कि ऑफ किसी। स्पीच है भाई, फ्रीडम ऑफ स्पीच। नहीं, भाई वायलेंस कहाँ फ्रीडम। से आ गया लेकिन इसमें? अरे सर, एक एक करके बोलिए ना सर, फिर अच्छे से अरे बोल पाएंगे आपने ना। कहा कि वायलेंस कर रहे हैं, अरे वायलेंस क्या कर रहे हैं? वायलेंस, वायलेंस दैट मींस इट्स अ हनन। जैसे कि वायलेंस एक टर्म होता है ना सर, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन में ये जोड़ा जाता है ना वायलेंस कोई कि। टर्म नहीं होता भाई। अरे वायलेंस एक इंग्लिश वर्ड है जिसका हिंदी मतलब होता है हनन। वायलेंस लड़ाई जब को कहते हैं, झगड़ा। सर, ओके, वायलेंस एक टर्म होता है ना सर, झगड़ा। बट आप कॉन्स्टिट्यूशनली देखेंगे ना सर, इसको मेंशन किया गया हनन, जैसे कि राइट टू चॉइस है, लेकिन हम राइट टू चॉइस के अकॉर्डिंग हम कुछ गलत कर रहे हैं, ये मेरा चॉइस है, तो ये आपने लॉ फंडामेंटल पढ़ा राइट हुआ है, है? किसी का वायलेंस हो रहा है। सुपर नाइट साहब, आपने आपने कॉन्स्टिट्यूशन क्या? और लॉ पढ़ा हुआ है? हाँ सर, थोड़ा बहुत तो पढ़ेंगे हैं। पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है? हाँ जी सर, मैं स्टूडेंट हूँ राइट नाउ। किसके, लॉ के स्टूडेंट है?
लॉ का स्टूडेंट नहीं है सर, लाइक सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशंस कर रहा हूँ राइट नाउ, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग टू यू। भाई आप जो भी जो तो क्या कहते हैं उसको, आपका जो भी मेंटर होगा या जिससे भी आप क्लासेस ले रहे हैं, जरा उनको अच्छे से सर। लॉ आपको पढ़ाने के लिए बोलिए। आप बिल्कुल गलत है, आपको लॉ की थोड़ी भी समझ नहीं है। सर बट मैं लॉ सर पढ़ता हूँ लक्ष्मीकांत से सर, उन्होंने फंडामेंटल राइट में सर 25 से 28 एंड 29 आप सर्च भी कर सकते हैं सर, ये चीजों का सर मेंशन किया गया बाकायदे इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे क्या कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन में किया सर। है? हाँ क्या आप क्रिटिसाइज नहीं करते किसी आइडियोलॉजी को? ये मेंशन किया है? हाँ बिल्कुल सर, नहीं ये दिखाओ, है ना सर, जैसे कि मैं बताता हूँ दिखाओ सर। दिखाओ दिखाओ। आप किसी आइडियोलॉजी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं, ये जरा मुझे बताओ। हाँ ओके सर, ये कौन अगर सा यहाँ पे आर्टिकल है, जरा कैसे, बताओ। नहीं आर्टिकल नहीं है सर, जैसे कि फंडामेंटल राइट है, जैसे है ना सर फंडामेंटल राइट के हाँ भाई, मतलब कि फंडामेंटल इंटायर में राइट ये सारी में चीजें आता है। भाई 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 हाँ जी सर। हाँ जी। फंडामेंटल जो राइट है उसमें आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ठीक है? या आप सर। हाँ। या नो नो नो, यस यस यस। अरे भाई नहीं सर। सुपर नाइट साहब, सुनो सर मेरी बात, वही हाँ वाले तो बोलिए नहीं हैं सर। आप? क्या? या अरे नहीं 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 ऐसा कुछ कन्हैया आप सही बोल रहे मेरा छोटा भैया, राम मैं बलराम। हैं। अरे वही। नहीं 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 सर, नहीं नहीं मैं आपको एक बात बोलना अच्छा चाहता हूँ सुनो सर। मेरी बात, अच्छा हाँ सुन ले भाई, मेहरबानी हाँ सुनो, जी बोलिए ना बोलिए ना। जाओ और जाके लॉ अच्छे से पढ़ो और उसमें ये देखो कि किसी भी आइडियोलॉजी को किसी यानी आप किसी आइडियोलॉजी को क्रिटिसाइज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। क्या आपको कॉन्स्टिट्यूशन इस बात की इजाजत देता है या नहीं देता है? या जाके नहीं, अच्छे से पढ़ बिल्कुल के सही फिर सर, आना। हम आइडियोलॉजी को अगेंस्ट ही बोल सकते हैं सर, लेकिन राइट टू किसी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू का बिलीफ्स के अगेंस्ट में नहीं बोल सकते हैं सर, क्यों नहीं आपका ये बोल कहना सकते? सही है। हाँ ये क्यों नहीं बोल क्यों? सकते ना सर। अरे भाई सुनो सुनो हाँ सुनो सुनो, मुसलमान जो है वो रोज 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 एक बिलीफ के खिलाफ बोलता है। जब वो अजान देता है, ला इलाहा इला इल्लल्लाह, इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो सर हाँ, जब वो वो उसका बिलीफ है ना सर, यार अल्लाह एक है सुन उसके सिवा। ले भाई, इतना एक साथ कंटिन्यूअसली क्यों बोलता है? आप कह रहे हो कि कोई आप बिलीफ सिस्टम के बारे में नहीं बोल सकते हो, तो मोमिन हजरात जो है वो तो रोज वायलेट करते हैं। वो रोज माइक में से अजान देते हैं कि अल्लाह के सिवा बाकी सारे माबूद, सारे भगवान, सारे खुदा झूठे हैं। दूसरे के बिलीफ सिस्टम पे ये सीधा अटैक है कि आप दूसरे के भगवान, दूसरे के माबूद, दूसरे के खुदा, दूसरे के गॉड को आप जो है वो झूठा कह रहे हैं, बातिल कह रहे हैं, फॉल्स कह रहे हैं। ये तो रोज अटैक कर रहे हैं। जाके बोलो ना, मस्जिदों में जाके बोलो कि आज से अजान देना बंद कर दो। है हिम्मत इतनी? तुम लोगों को कभी भी जो बिलीफ सिस्टम पे अटैक जो है, ये वन साइडेड क्यों आप लोगों की चाहत होती है कि आपके बिलीफ सिस्टम पे कोई अटैक नहीं करे? आपके पास पूरा हक है कि आप दुनिया भर के जितनी आइडियोलॉजी है, जितने रिलीजन है, जितने बिलीफ सिस्टम है, उसमें हम बिंदास जो है वो हनन करेंगे। आपने कहा ना हनन करना, बिलीफ सिस्टम के बारे में हम क्रिटिसाइज करेंगे, गलत साबित करेंगे उनको। वहां पे जाके क्यों बोलते हो? हर चीज आपको वन साइडेड क्यों चाहिए? अजान सेक्युलरिज्म आपको वन साइडेड चाहिए, फ्रीडम आपको वन साइडेड चाहिए। अजान में साहिल साहब दिन में 5 बार ब्लास्फेमी करते हैं तमाम खुदाओं की। कुछ तो शर्म करो यार, बोलने से पहले कुछ तो शर्म करो। और ब्लास्फेमी क्या होती है ये देखिए साहिल साहब। हाँ अब देखिए, ये आप देखिए, ये आपके सामने मौलाना क्या सिखा रहा है बच्चों को। हर वो काम जिससे अल्लाह ताला खुश होता है उसे क्या कहते हैं? इबादत कहते हैं। तो इबादत कहते हैं दिवाली मनाने से अल्लाह खुश होगा? अच्छा, होली खेलने से अल्लाह खुश होगा? किसी गैर कौम की त्योहार मनाने से अल्लाह ताला नाराज होगा कि खुश होगा? नाराज होगा। और खुश कौन होगा? शैतान खुश होगा। और शैतान तो चाहता है ना कि अल्लाह की इबादत और इताअत से मोड़ करके, हटा करके तुमको किसी गैर की तरफ लगा दे, है कि नहीं है? हर वो काम हाँ, इस पे क्या कहेंगे? ये क्या है? इस तरीके से बच्चों को सीख देना, छोटेपन से बच्चों के अंदर ये नफरत डालना दूसरे के त्योहारों के बारे में, ये क्या है? और अगर कोई होली दिवाली मना रहा है तो वो त्योहार है उनका, भगवान का ही कुछ ना कुछ पार्ट है ना उसमें। लक्ष्मी जी की पूजा कर शैतान रहे हैं खुश हो तो रहा है। लक्ष्मी जी शैतान है। हाँ, शैतान खुश हो रहा है, शैतानी अमल है। क्योंकि होली मना रहा है, जो मनाता है या दुर्गा पूजा जो करता है, तो जाहिर सी बात है कि उनके बिलीफ के हिसाब से माँ दुर्गा जो है वो खुश होती है। अगर कोई कृष्णा की पूजा करता है या उससे रिलेटेड कोई त्योहार मनाता है, तो
श्री कृष्णा खुश होते हैं, तो आपने उसको कंपेयर कर दिया शैतान के साथ, शैतान खुश होता है। तो ये क्या है? वन साइडेड आप लोगों को चाहिए। आप एकदम खुले हुए हो। शर्म करो यार, तुम्हारे दोगलेपन पे तुम शर्म करो। और कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर हमारा ये स्ट्रीम देख रहा है तो योगी साहब, मोदी साहब, हेमंत बिस्वा साहब, जितने भी है राइट विंग के लोग, ये मदारिस में ये पढ़ाया जा रहा है, आप लोग एक्शन लीजिए प्लीज इन पे। 12-12, 13-13, 10-10 साल के बच्चों को ये सीख दे रहे हैं। नफरत इनके अंदर में बचपन से भरी जा रही है। और हमारे जो नॉन मोमिन हजरात है वो जा रहे हैं ईद में, ईद मना रहे हैं, ईद विश कर रहे हैं, शीर खुरमा खा रहे हैं। ये वन साइड सेक्युलरिज्म, और तुम्हारे बारे में ये पढ़ाया जा रहा है। और फिर कुछ जो बेगैरत सेक्युलर जो नॉन मोमिन है, फिर वो उंगलियां भी उठाते हैं हम पे कि तुम जो है ना वो इस्लाम के खिलाफ क्यों बोलते हो या इस्लाम के बारे में क्यों बात करते हो, तुम नफरती लोग हो। इस तरीके से हमको ताने देते हो, और जो जो हिंदू जो ईसाई इनको हमारी वीडियोस भेजता है उनको वो ताने देते हैं कि तुम नफरत फैला रहे हो, क्यों सुनते हो इनको। तो तुम्हारे लिए क्या यहाँ पे सिखाया जा रहा है जरा देखो। चलिए, रब्बानी जी भी हमारे साथ जुड़ी है। रब्बानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू भाई, सबको प्रणाम सलाम मेरी तरफ से। रमजान मुबारक साहिब भाई। आज तो बड़ी तराबियां पढ़ रहे हो आप भी, लोगो लगा के आडम भाई का। हाँ। साहिल भाई, मेरा एक छोटे से काम के लिए आई थी। मेरा ना चैनल डिमोनेटाइज कर दिया इन लोगों ने, और साथ में ना पाकिस्तान में भी बैन कर दिया चैनल, और केस किया मेरे ऊपर पाकिस्तानियों ने। नया चैनल हाँ। खोला मैंने वैसे। हाँ। अरे तो लिंक शेयर करो यार, ये क्या कर रहे हैं ये लोग, केस विस कर रहे हैं। चैनल भी डिमोनेटाइज कर दिया कमीनों ने। चैनल डिमोनेटाइज कर रहे हैं, क्या क्या हो रहा है यार। रब्बानी जी के चैनल, नए चैनल को सब्सक्राइब करो, लिंक शेयर कर दो आप रब्बानी जी, तभी सारे लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। मैं कर नोटिस भी देता आया हूँ। भाई पाकिस्तान से केस का। हाँ, थैंक यू साहिल भाई। साहिल भाई, विमेन स्पेशल स्कीम क्यों नहीं रख रहे हो आप? अभी किए थे ना, अभी थोड़े दिन पहले। नहीं, काफी दिन से तो आप आ नहीं रहे, 2-3 स्ट्रीम में नहीं आए। मैसेजेस कर रहे थे लोग डिस्कॉर्ड पे कि साहिल भाई को बोलो एक विमेन स्ट्रीम रखने के लिए। चलो रख देंगे, जल्दी करेंगे, बहुत जल्द करेंगे, जी। जल्दी करोगे? जल्दी स्ट्रीम करेंगे। हाँ। वुमन ओनली से पहले एक नॉन मुस्लिम स्ट्रीम करो, बहुत लंबा टाइम हो गया है। हाँ यार, नहीं ये थर्सडे मैंने बोला ना, एटलीस्ट 2 घंटे का तो करेंगे। सही है। कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं यार, हम्म। फटाफट कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं। अच्छा, उसको सेक्युलरिज्म वाले को पूछ तो लो, ये वीडियो दिखाया था, क्या बोलना चाह रहे हैं। कहाँ पे है? वो कभी उस पे सऊ जलेबी बनाएगा। हाँ, देखते हैं। हाँ हाँ भाई, भाई। सेक्युलरिज्म निकला। अरे साहिल सर, आप गुस्सा क्यों कर गए हैं? अगर मैं देखिए, बिल्कुल मेरा गुस्सा नहीं कर रहा हूँ। इंटेंशन किसी को हर्ट करना नहीं होता है, कोई हुआ तो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। बट देखिए सर, मुझे 1 मिनट का टाइम दिए, 2 मिनट लग जाएगा सर इसको पूरा एक्सप्लेन देखो, करने में। वीडियो जो दिखाया देखिए, था उससे बोले पहले, हाँ, रुक जाए, मैं जो वीडियो बता दिखाया रहा था उसको बोले। हूँ। हाँ, मैं बता रहा हूँ। देखिए, वो क्या कर रहा है, एक आइडियोलॉजी के एक्सप्रेशंस के अगेंस्ट में बोल रहा है। वो भी अगर हम चले ना फंडामेंटल ड्यूटीज के अकॉर्डिंग, तो वो गलत है। फंडामेंटल ड्यूटीज नॉट ए फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल ड्यूटीज के अकॉर्डिंग वो गलत है। दैट इज मेंशन इन आर्टिकल 51A। एंड लेकिन आप जो कर रहे हैं ना सर, लाइक किसी हदीस को उठा रहे हैं, ये एक इस्लाम बिलीव्स के ऊपर क्वेश्चंस उठा रहे हैं। दैट इज एंटायर इन फंडामेंटल राइट। इन दोनों चीजों में आपको समझना होगा ये चीजें सर। भाई, हाँ, आपकी अदीब किताब, मौलाना। प्लीज रुक जाए, खुतबा नहीं दे। हाँ, आपकी किताब में जो लिखा है वही पढ़ के सुना रहे ना। सर मेरे पे विश्वास नहीं है, गूगल पे खोल लीजिए। आप हम हमारी मर्जी से तो उसमें चेंज नहीं करे कुछ भी। क्या चीज में चेंज नहीं कर रहे हैं सर? हम हमारी मर्जी से तो नहीं बना रहे ना हदीसें। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आप अपनी मर्जी से तो जो नहीं बना आपकी रहे हैं। किताब में लिखा है वो पढ़ के बताना लोगों को गलत कैसे हो गया। हाँ सर, लेकिन आप गलत तरीके से उसके सामने, लोगों के सामने पेश कर रहे हैं ना वो तरीके से बिलीफ्स को होता है यार, लेकर। जो लिखा है वो बताना, हाँ, गलत कैसे हो सकता है। सर एक इतिहास का पता कैसे चलता है हमको? 3 स्रोत से पता चलता है ना सर। सबसे पहले क्या चले तो एक इतिहास का पता कैसे चलता है? भाई, मैं जैसे कि इतिहास, भूगोल, साइंस, ज्योग्राफी, फिजिक्स किसी में नहीं नहीं, होना चाह रहा। जो आपकी किताब में लिखा है वो पढ़ के बताना, सर सही सल्लल्लाहु गलत। अलैहि वसल्लम हजरत पैगंबर मोहम्मद ताला वो आए थे 570 के टाइम में ही थे। 540 के जब उनका 540 एडी में उनका बर्थ हुआ था सर। दैट इज हिस्ट्री। वो आखिरी नबी थे, तो सर उसे तो हिस्ट्री में मेंशन कीजिएगा ना एटलीस्ट।
तो सर अरे यार उस टाइम को अगर बोलना, बातें क्या कर रहे हो? एक जो सेकंड, न्यूज दिखाओ हिस्ट्री दिखाओ ये वाली कि 540 में वो पैदा हुआ था। दिखाओ हिस्ट्री, सर उसके लिए तो मुझे बुक खोलना पड़ेगा दिखाओ लाइक कौन सी किताब। अगर कौन से बुक सर मेरे पास हाँ है एक बुक जस्ट वेट रुकिए मैं दिखाओ, खोल रहा बोलो, हूँ मेरे पास टेक एक योर टाइम, टेक योर टाइम, ठीक है। हाँ सर कैमरा ऑन कैसे होता है बस मुझे बस 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 चुप, लेके आओ किताब सर कैमरा और रीड ऑन करो। होगा तभी तो मैं उसको दिखाऊंगा सबके नहीं सिर्फ सामने रीड सर करो, रीड करो, कुछ मजा नहीं, रीड करो। जस्ट रुकिए मैं किसने दो लिखी बुक है? खोल रहा हूँ ठीक है सुनिए मैं दो बुक खोल 50 रहा पर। हूँ एक हाँ एक इतिहास का पूर्वालोकन है एक लुसेंट है और एक आर्यस चौरसिया का बुक है ठीक है हाँ खोलो खोलो तीनों में खोलो। ही लिखा हुआ है 500 ये लिखा 540 में पैदा हुआ, एविडेंस कहाँ है? एक मिनट अच्छा एविडेंस का सर इतिहास के चीजों को लेके चलेंगे ना सर तो हाँ वैसे जी, तो बोलेंगे सर इतिहास, कि हाँ उसने इतिहास में क्या बताया? तो सर इतिहास में सर चीजों को हम कैसे बोल सकते हैं उस भाई जगह में कब हुआ नहीं इतिहास हुआ में वो चीजें किसने तो लिखा, उसने किसको कोट किया? हिस्ट्री बहुत कोटेशन अच्छा भी चलती क्वेश्चन है, हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन सर किसको बिल्कुल कोट सही किया? बोल रहे हैं हाँ लेकिन सर इतिहास को पता करने के लिए सर शिलालेख या अभिलेख होते हैं तो वो चीजें अरे भाई मेंशन बात होगी सुनो, सर हेलो बात सुनो, हाँ हेलो, हाँ उसने बोलिए किसको कोट किया, किस तरह वेरीफाई किया 540 में पैदा हुआ? दिखाओ मुझे। हाँ किसने वेरीफाई किया सर भाई अगर चले ना आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग जो यस आर्कियोलॉजिस्ट दिखाएं। भाई तो हाँ ये चीजें दिखाएं सर ये चीजें तो बुक में है सर जो यूपीएससी मेंस में जो यूपीएससी का पेपर में आता है सर वो चीजों में ये सब मेंशन है और मैं ओए वही डंगर बुक सुन, पढ़ रहा हूँ ओए डंगर सुन, सर तेरी मैं जो सर किताब बोल रहा में, हूँ और आप तेरी जो डंगर किताब, डंगर है तू, तूने कहा इतिहास के पन्नों में तू दिखाएगा, इतिहास में दिखा, तुम्हारे क्लास में क्या पढ़ाया जाता है वो नहीं देखना मैंने, इतिहास दिखा मुझे। इतिहास में 540 में किस तरीके से वैलिडेट हुआ कि मोहम्मद पैदा हुआ है और किस जगह पे पैदा हुआ है, वो इतिहास दिखाओ मुझे। इतिहास की बात कर रहा हूं, तुमने इतिहास की बात की है, वो दिखाओ। रुकिए सर एक मिनट सर रुकिए, कैमरा को अगर लाइव हो जाता ना कोई सिस्टम यहाँ पे मैं बुक ही सबके सामने खोल देता बुक खोलो या बुक पढ़ो, मुझे कोई परवाह नहीं है। तुम्हारी किसी दुनिया की, इस वक्त दुनिया की किसी एक किताब में भी कोई रेफरेंस नहीं है उसका 540 में बोर्न होने का, किसी में नहीं है। एनसीईआरटी को आप एनसीईआरटी को मानते हैं मैं किसी को नहीं मानता, मुझे इतिहास दिखाओ। तो सर आपके अकॉर्डिंग फिर भारत में सर मुगल भी नहीं आया होगा सर बाबर भी हमला नहीं किया होगा ओ गजनवी भी नहीं यार किया होगा गौरी शिट भी नहीं किया मैन, होगा मुगल ने यहाँ पे आके कुछ बनाया? हाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है ओके, सर मुगल कहाँ पे आए थे? मुगल तो आए थे अफगान से सर वो आए थे अफगान से सिंध के रास्ते आते हुए दिल्ली बेहतरीन, सल्तनत बेहतरीन, चुप, बस इतना ही। क्या हाँ सिंध और अफगान हमें इतिहास के पन्नों में मैप पे नजर आता है? हाँ आता नजर आता है बेहतरीन। हम्म, 7वीं सदी ईस्वी में दुनिया के किसी भी मैप में मक्का मदीना दिखा दो। लेकिन सर एक चीज और ओए आपको जानना ओए होगा चुप सर है, चुप है, चुप है, मुझे नहीं कुछ जानना होगा, मुझे जानना होगा सारा। दुनिया के किसी भी मैप में 6वीं 7वीं ईस्वी के मुझे मक्का मदीना दिखाओ। मक्का मदीना ओके सर एक मस्जिद है जेरूसलम का मस्जिद अलस्का उसका तो मेंशन है सर और ओके, उसका मस्जिद मेंशन अक्सा, ओटोमन अबे डंगर के बच्चे ओटोमन सबर करना, वो तो बनी अच्छा 796 में। हाँ 700 है बहुत सही और मोहम्मद कब मरा था? वो तो शायद 610 एडी के अप्रोक्सीमेटली डेथ हो गया 632 था में, 609 ओके। अच्छा ओके, तो 632 इसका में मतलब है मोहम्मद ख्याली मस्जिद में गया था क्योंकि मस्जिद तो अभी बनी नहीं हुई थी वो। तो सर मस्जिद बनी नहीं होगी सर उस टाइम वो तो गए थे ना सर हाँ गए थे, उस उनके नाम ऐसी पे मस्जिद में जो बनी नहीं हुई थी। सर उनके बिलीफ्स पे भी तो बने थे ना जैसे कि राइट नो अदर हेलो, ओए डंगर, रिलीजियस को लेना वापस डंगर, डंगर पुना। अभी ये साबित किया आपने कि मोहम्मद के मरने के 80 साल बाद वो मस्जिद बनी थी और मोहम्मद उस हाँ मस्जिद में पहुंच गया था। इसका मतलब है मोहम्मद नहीं 540 में कभी बोर्न ही नहीं हो सकता अगर वो उस मस्जिद में गया था तो। नहीं सर मस्जिद में वो गए नहीं थे सर पहले चीज तो ये क्योंकि सर मुझे अगर हिस्ट्री अगर वहां जाए ना सर मस्जिद अलस्का को तो वहां पे सर ऑटोमन एम्पायर को पहले पढ़ना होगा लो, क्या कुरान हुआ झूठा है, सर हाँ फिर कुरान झूठा है, बोलिए ये लो, कुरान फिर झूठा है कुरान झूठा सर है, सर देखिए कह दो। यही बातें तो बोल रहे हैं ना सर कि सर मस्तूर रिलीजियस के बेसिस के ऊपर शुक्रान आप कतबुल लोगों ने लिखा कुरान। ओए ये तो 66 आ क्या गया है यार। सूरह इसरा क्या था? सूरह इसरा, ये कौन सी थी? ये लो, 51 है शायद। हाँ कोई बात नहीं, हमने खोल ली है सर, ये ले। पाक है वो ज़ात सुभान अल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। पाक है वो ज़ात जो अपने गुलाम को उठा के ले गई मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा। जब मस्जिद अक्सा बनी नहीं, मोहम्मद उसके बनने से 80 साल पहले मर गया, तो किस मस्जिद में गया था मोहम्मद? हाँ भाई, अरे आप लोग तो म्यूट लगा दिए थे सर अगर यहाँ पे ये चीजें मेंशन होगा ना सर तो
अगर इसके अकॉर्डिंग चले ना एक बिलीफ्स के ऊपर तो ये भी पॉसिबिलिटी बनती है ना सर। लाइक हम अगर चलते हैं इन भारत सोमनाथ मंदिर के ऊपर, तो सर सोमनाथ मंदिर पहले उसका नींव उनकी बुनियाद रखी गई थी, उसके बाद सर बात सुन 60 साल बाद। बात सुन बात सुन हाँ मेरी बोलिए बात सुन बात सुन। बोलिए। यरूशलेम इतिहास के पन्नों में है, इजराइल हाँ इतिहास के पन्नों में है। इजराइल इजराइल के बारे में इवन रोमन्स ने लिखा हुआ है, इजिप्शियंस ने लिखा हुआ है। सर चुप करके हाँ सुन बे, उनके मैप्स में है। ठीक है, इसी तरह इंडिया हिंद मैप्स में है, इतिहास के पन्नों में है। प्रॉब्लम ये है मोहम्मद की दोनों जगह जहां पैदा हुआ जहां पे हिजरत की, ये दोनों चीज जगह इतिहास के पन्नों में नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन सर ये चीजें। नहीं अच्छा क्वेश्चन नहीं है, यू आर स्टूपिड एंड इडियट। अगर अच्छा क्वेश्चन है तो पहले इसका आंसर लेके आओ। सर आप सुनिए तो सही सर, आप ओवर स्मार्ट बनना चाहते हैं, प्रॉब्लम नहीं ये मैं है। ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाह रहा, मैं तुम्हें स्मार्ट बनाना चाह रहा हूँ। तो सर सुनिए पूरी बात को। एक सर इतिहास एक देखे ना स्पेसिफिक प्लेस का अगर इतिहास जानते हैं ना सर, तो वहाँ का पहले अभिलेख शिलालेख या फिर साहित्य ग्रंथ या फिर विदेशी विवरण, वहाँ पे इन वही यार तमाम ये चीजों क्या का हिंदी बोल जानकारी गया कैसे यार, है ये क्या सर? हिंदी बोल गया यार, प्लेस ट्रांसलेशन क्यों करे सर मेरा हिंदी साहित्य है सर, ऑप्शनल पेपर है, मैं क्या करूँ? यार, इसकी मैं तो ट्रांसलेशन मधुर करके पान क्या की बोला है मधुरशाला इसने? से ही। बला 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 जो बोला यार, ट्रांसलेट करे यार कोई। यार जैसे कि सर मुझे तो अच्छा क्या ही भाई द बोलूं वे सर। एडम साहब, आपको बता दूं कि भाई की मम्मी जो है वो मोमिना है और भाई के जो पिताजी है वो काफिर है। अरे अच्छा काफिर नहीं यार, वो हिंदू हरामी, है। ये हरामी है इसका मतलब है। नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह भाई, हरामी भाई इस्लाम क्या की है? रूह से, इस्लाम अरे की रूह से, अरे गलत गलत क्यों बोल रहे नहीं हैं नहीं, आप लोग इस्लाम यार? की रूह से। इस्लाम को ये डिफाइन कर रहे हैं, इस्लाम की रूह से हरामी है ये। नहीं यार, उनके भी घर हाँ वाले तो सही से बातें करते हैं, हमारे वो घर करने वाले दो, भी सही से। सही से वो जो बातें करने से क्या होता है? आप हरामी हो, हराम क्यों ला दो। थैंक यू। सर ऐसे कैसे बोल सकते हैं सर, हरामी अगर इस्लाम इस लफ्जों में एक समाज में अगर आप सुनिए। इस्लाम को मानते हो तो इस्लाम के हाँ मुताबिक आप हरामी हो। सर, अगर हम समाज के दृष्टिकोण से चले ना सर, तो एक लड़की को खरीद के लाते हैं वैश्या, लेकिन एक लड़का को खरीद के लाते हैं उसको दूल्हा, ऐसा क्यों बोला जाता है सर? उसी मुझे नहीं पता, दृष्टिकोण से आप मुझे इन हमको दोनों हरामी लफ्जों का बोल नहीं रहे पता, हैं। पता नहीं कौन सी हिंदी के लफ्ज बोल रहे हो, अंग्रेजी में ट्रांसलेट करो या किसी आसान जुबान में ट्रांसलेट करो, लेकिन बात यह है कि तुम हरामी हो इस्लाम की रूह से, क्योंकि जाति जाति नहीं है। सर इस्लाम के रूल से हरामी होते सर, तो फिर ये चीजें मुकम्मल कैसे होती, शादी निकाह कैसे होता सर? एक बात हो ही नहीं बताइए। सकता ना, ये तो कह रहा हूँ निकाह निकाह ही नहीं है, नहीं हुआ है ना हरामी हो सर। तुम। अरे यार हुआ है, तुम लोगों ने कर लिया, इस्लाम की रूह से नहीं हुआ है, तुम हरामी हो। सर वो निकाह भी हुआ है सर और शादी भी हुआ है सर, मैं दोनों कह रहा हूँ लीजिए हुआ सर, सब चीजें हुआ है। होगा, लेकिन इस्लाम की रूह से नहीं हुआ, वाइड हो गया है, वैलिड नहीं है, तुम हरामी हो इस्लाम की रूह से। तो सर जो निकाह पढ़ने के जो मौलाना साहब आए थे, क्या वो सब गलत था क्या? वो बिल्कुल काफी है गलत ना था, सर। उस मौलाना को या तो बताया नहीं गया था कि तुम्हारा बाप काफिर है, या उस मौलाना को बताया गया था तुम्हारा बाप ने इस्लाम कबूल कर लिया। अगर उसने इस्लाम कबूल करके निकाह किया और बाद में से इस्लाम छोड़ दिया तो भी तुम्हारी माँ अब उसके साथ नहीं रह सकती, बिस्तर शेयर नहीं कर सकती। और अगर उसने बल्कि बिस्तर शेयर किया है और तुम नहीं पैदा नहीं हुए तुम सुनिए हरामी हो। सुनिए, अच्छा नहीं सुन मेरे घर यार, में 2 सुपर नाइट बर्ड रुक हैं। जा भाई, देखिए इनके हाँ ऊपर बोलिए अरे सर। सुपर नाइट थोड़ा रुक जाना, इनके ऊपर बल्कि वो वाला वीडियो बहुत शूट करेगा। अमित साहब वो लगाओ, जेन्युइन हराम दिया। नहीं 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 ये नहीं, वो जरूर साहिब एक वो हुआ था ना स्टेज पे डिबेट, जिसको उसको सर मौलाना नहीं, ने मुझे उसको हरामी बोल स्टेज पे दिया था। बातें कर वही ले रखे आया हैं वही सर। ले आया वही ले आया चले एडम साहब, वही लगाओ ले यार, लगाओ लगाओ। आया। एक सेकंड। अरे देखिए इन तमाम चीजों से कुछ नहीं होने वाला, अरे मुझे तो सुन बस ले इस चीज यार, पे बातें करना था। खामोश, हाँ ओके, मैं म्यूट खामोश। लगाऊं। ये शोएब जमाई है मोमिन, और इस ये सुबह खान भी मोमिना है। सुबह खान ने हिंदू से शादी कर रखी है, और शोएब जमाई बोल रहा है तेरे बच्चे जिन्ना की औलाद है, हरामी है। हाँ, मेरे बेटे को हरामी बोला। ठीक है सर। मेरे देखिए बेटे इसके को हरामी अकॉर्डिंग बोला। ये तो बिल्कुल गलत है। लेकिन क्यों कुरान गलत है? की रूह से इस्लाम हो की ना, रूह से सही है। इस्लाम गलत की रूह कैसे से है, तुम वही हरामी हो। कुरान। लेकिन सर एक ह्यूमैनिटी को देखे तो ये गलत है ना सर। यार इस्लाम ह्यूमैनिटी के इस्लाम खिलाफ है ना, हाँ, इस्लाम ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। तो सर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भी तो सही है ये। हम तो राइट टू चॉइस के थ्रू किसी को भी किसी के भाई साथ भी शादी इस्लाम कर को सकते हैं छोड़ो ना सर। फिर। अब स्टिच हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन पे आ गया वापस। अरे अब भाई कॉन्स्टिट्यूशन भाई संविधान, भाई मेरा एक्सेंट हो सकता है गलत तरीके से पेश आ रहा हो आप लोगों भाई के कौन, समक्ष। गलत हेलो है भाई, भाई। साहिल कॉन्स्टिट्यूशन भाई, में आप एडम भाई, सॉरी टू इंटरप्ट भाई, बहुत देर से कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे थे, आर्टिकल 25, 28, 29 का हवाला दे रहे थे, तो जी मैंने प्राइवेट चैट में तीनों आर्टिकल का लिंक दिया है, जरा भाई को पढ़वा दे,
मैं बस उसी को दिखाने आया। अरे भाई गलत सीख क्या है, बोला तो सही मृत्युंजय भाई। इनको फिर से सीखने की जरूरत है। हाँ, अगर मान गया तो सही है, लेकिन भाई अगर दिखा दे कहाँ पे नहीं लिखा है कि किसी रिलीजन को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते ये तीनों आर्टिकल में, या फिर कोई अगर हवाला हो भाई बताओ करके है ही नहीं जवाब भाई इनके पास। उसको, हाँ उसका मेंशन मैंने भाई किया था राइट टू स्पीच में दोस्त, कि हम राइट टू स्पीच किसी भी रिलीजियस बिलीफ्स के अगेंस्ट नहीं बोल सकते हैं, लाइक हाँ, मैं तीनों रिलीजियस आर्टिकल बिलीफ्स आपको जस्ट दिया है, उन तीनों आर्टिकल में आप दिखा दे कहाँ पे वो ये लाइन लिखी है। सर जस्ट वेट, राइट टू स्पीच है ना सर, राइट टू स्पीच तो है हमारे फंडामेंटल राइट में। वो अलग हाँ, आर्टिकल में नहीं हाँ वो चीज सर, उसी चीजों से तो मैं इसको फिर जोड़ रहा था ना सर। अगर राइट टू स्पीच के अकॉर्डिंग है ना सर, तो वो चीजें तो गलत है ना सर। एक रिलीजियस बिलीफ्स वो बुक आती है सर, लाइक होली बुक, कोई भी रिलीजियस का सर, लाइक कुरान आ गए, गीता आ गए, इवन जेस का भी अलग बुक होता है, बाइबल आ गए। तो सर हम इन तमाम होली फेथ बुक के बिलीफ्स, ये सब क्या होते हैं, रिलीजियस बिलीफ्स, इसके अगेंस्ट नहीं बोल सकते हैं। हाँ अच्छा नहीं बोल हमारा सकते किसी का एक यार छोड़ दो यार, लिखा हुआ कहीं पे हम किसी के रिलीजियस बिलीफ के बारे में नहीं बोल सकते ना। नहीं, ओके, श्री कृष्णा भगवान है, बिल्कुल श्री राम भगवान है, नहीं, वो एक राजा थे, हाँ मान सकते हैं, विष्णु जी का अवतार थे, चलिए चलो विष्णु जी श्री के कृष्ण। शुक्र मान लिया। और व्हाट अबाउट श्री कृष्णा जी, क्या बोल रहे हैं, फिर से रिपीट कीजिएगा। व्हाट अबाउट श्री कृष्णा, हाँ, वो भी अवतारी थे, लाइक वो भी विष्णु जी का अवतारी अवतार थे, वो भी भगवान थे। ये सब भगवान के अवतार थे, राइट? हाँ बेहतरीन हो गया। अब मुझे सिंपल सी बात बताए, कोई भी बंदा किसी दूसरे के बिलीफ को नीचा नहीं दिखा सकता, राइट? हम्म, अजान पढ़ो जरा, हाँ सर वो तो बोलते हैं अजान पढ़ो जरा, अजान पढ़ो जरा। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद ला इलाहा रसूलुल्लाह। इल्लल्लाह नहीं, अजान की बात कर रहा हूँ। सर मुझे तो मैं पहले ही बोला सर, मुझे बस ये थोड़ी बहुत चीजें आती है, मुझे ओके, तो फिर ये मुकम्मल सारी चीजें। इस्लाम जो है, रोज अजान में तुम लोग सारी दुनिया के भगवानों को कहते हो कि भगवान नहीं है, रोज 5 वक्त हर मोहल्ले में स्पीकर पे लगा के भौंकते हो, भूकू पे लगा सर के। इसी चीजों से तो वो बचा मैं बेस, सर। अबे डंगर के बच्चे चुप कर, पहले सुन तो ले बात। अभी तुमने कहा किसी दूसरे के धर्म को कुछ नहीं कहना, रिलीजियस बिलीफ हर्ट होते हैं, तो जब तुम्हारी अजान चलती है हर किसी के रिलीजियस बिलीफ नहीं हर्ट होते? हाँ, हो गया सर, अब कंप्लीट करने दीजिए सर। इसी कंसेप्ट को नहीं समझ पा रहे हैं, हो सकता है मैं समझा नहीं पा रहा हूँ सर। होता ही है ना कि कोई इस्लाम रिलीजियस आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग बताया, उसने कभी गीता के ऊपर नहीं बोला कि कृष्ण भगवान ये थे वो थे। जब उसने कहा नहीं है कोई खुदा अल्लाह के सिवा, तो उसने तमाम खुदाओं को नीचा किया। मैं आज कह रहा हूँ अल्लाह शैतान है, क्या करोगे? मैं कहता हूँ अल्लाह का बेटा है, मैं कहता हूँ मैं अल्लाह को मानता हूँ, अल्लाह का बेटा है और उसका नाम है यीशु मसीह, अब क्या करोगे? हाँ, बिल्कुल सही, आप ये आइडियोलॉजी रख सकते हैं, लेकिन आप कैसे कुरान के ऊपर जैसे उठा के बोल रहे थे ना, हदीस के ऊपर, ये गलत है सर। हाँ ऐसा एक बोल सेकंड, सकते हैं ये क्योंकि आपका ये अपनी मर्जी आइडियोलॉजी से, है। एक सेकंड, देखो जब तुम अपनी कंट्री बना लोगे और अपना संविधान बना लोगे ना, तो वहां पे इस किस्म के रूल अपने क्रिएट कर लेना ना। तो सर, यार एक इस टाइप का बात कोई, एक सेकंड, क्योंकि जो चीज कुरान ने कह दी है वो किसी की सेंटिमेंट हर्ट नहीं कर रही, लिहाजा हम उसके ऊपर चलेंगे। लेकिन हम किसी और के लिए हम एक नया रूल बना लेंगे कि वो कुछ नहीं कह सकते। दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस इडियट सन ऑफ अ गन, हरामी बंदा, अकॉर्डिंग टू मुसलमान, अकॉर्डिंग टू इस्लाम, अकॉर्डिंग टू शरिया, अकॉर्डिंग टू कुरान, अकॉर्डिंग टू हदीस। ये वाला हरामी ये हमें बता रहा है। Man, I get angry on these kind of idiots. I ये get दिन so आगे एडम साहब, हरामी लोग आके इस्लाम को दिफा कर रहे हैं। exactly. और साहिल साहब आपने यानी एक कोई भी, अब ये बंदा डिबेट हारे या डिबेट जीते, हर मुसलमान ने कहना है वो तो वैसे ही हराम की औलाद है, वो तो वैसे ही हरामी है, उसकी मां भी हरामी कर रही है डेली। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।